अभी कल की न्यूज जो थी हमारे पास में, जहां पर पहले तो बताया गया था कि पूरे 38 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस हो गया था और इसमें कहा था कि भाई महीने के एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर वापस ये चेक किया गया तो उसमें पता चला कि भैया कई जिलों ने जो रोस्टर भेजा था क्लियरेंस करके, उसमें बहुत ज्यादा कमियां पाई गई थी और कमियां पाई गई थी। तो फिर आज का एक न्यूज था, आपने देखा होगा, जो भी एक मीटिंग हुई थी बिहार लोक सेवा आयोग की, और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट्स पब्लिक की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि टीआरई 4 में सेमेस्टर की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 24 जिलों का रोस्टर समाशोधन सामान्य प्रशासन विभाग, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गेड है, से जांचोपरांत जिला द्वारा सुधार कर पुनः मुख्यालय को भेज दिया गया है तथा शेष 14 जिलों के रोस्टर समाशोधन कराते हुए 1 से 2 दिनों के अंदर मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। यानी कहने का आशय क्या है कि पहले जिलों के जो रोस्टर क्लियरेंस आया था, फिर उसमें उन्होंने दोबारा से चेक किया, तो दोबारा चेक करके आज जो पता चला कि 24 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बिल्कुल अप टू डेट क्लियर हो गया है। हालांकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी मन में आ रहा होगा ये रोस्टर वाला विवाद बड़ा कठिन है। अनुपम सर हजारों बार इन्होंने मजाक सा बना दिया है, रोस्टर क्लियरेंस रोस्टर क्लियरेंस रोस्टर क्लियरेंस, ससुर का नाती, ये रोस्टर क्लियरेंस ही नहीं हो रहा है। बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि 24 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस क्लियर हो गया है। बच्चे कुछ जो 14 जिले हैं, तो बच्चे कुछ 14 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस अगले 1 या 2 दिनों में हो जाएगा। और अगर अगले 1 या 2 दिनों में अगर रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि 38 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, पटना से आता है कि मासांत तक अध्याचन हो जाएगा, यानी इस महीने के एंड में, यानी जो फाइनल जो अध्याचन है इस चीज का, फाइनल जो अध्याचन है, फाइनल जो इसका विज्ञापन जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा वो महीने के अंत में, यानी ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि 31 जनवरी के बाद ये लोग करेंगे। और इसमें कहा है कि अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलने के लिए उम्मीद है लगभग 1 महीने तक। तो लगभग 1 महीने मतलब आप मान लीजिए कि फरवरी में पूरे फरवरी में इसके फॉर्म बढ़िया तरीके से बढ़े जाएंगे। अब इसके बदले में बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वो छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है कि आप हमारे साथ में फ्री पढ़िए। कैसा पढ़िए? हम कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं आपको। हम क्या पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारे इसी YouTube चैनल पर आप देखोगे शुक्रवार से, यानी परसों से, शुक्रवार से अगर आप देखोगे तो सुबह 9 बजे से लेकर के, क्या सुबह 9 बजे से लेकर के आप चलोगे भैया, तो सुबह 9 बजे से लेकर के और बड़े आराम से 2-3 बजे तक, क्या 2-3 बजे तक, यानी दिन में लगभग 5 से 6 क्लास, दिन में लगभग 5 से 6 क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की 5 से 6 क्लास फ्री में दे रहे हैं हम अपने चैनल पे। और ऐसा दे रहे हैं जैसा बिल्कुल पेड बैच की तरह दे रहे हैं। और हमने इस बैच का नाम भी दिया नालंदा बैच। हमने इस बैच का नाम क्या दिया है? हमने इस बैच का नाम दिया नालंदा बैच। तो नालंदा बैच को ज्वाइन करिए। इस नालंदा बैच चलेगा 30 दिन में, 30 दिन 30 क्लास, 30 दिन 30 क्लास पेपर पास। हमने इसका नाम रखा है 30 दिन 30 क्लास पेपर पास, 30 दिन 30 क्लास पेपर पास नालंदा बैच में, जिसमें मैं खुद अनुपम भारद्वाज आपको पढ़ाऊंगा INM इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा पोर्शन, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा। मेरे साथ बाकी के टीचर हैं, जैसे संजय सर हैं, संजय सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, उपेंद्र सर हैं आपको गणित पढ़ाएंगे, अनिल सर हैं आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, राकेश सर हैं आपको EVS पढ़ाएंगे, GK GS पढ़ाएंगे, राजेश सर हैं वो हमारे इंग्लिश पढ़ाएंगे। ऐसे भी अन्य और भी बहुत सारे शिक्षक हैं, दीपांक सर हैं हमारे साथ में साइंस पढ़ाएंगे। तो फेवरेट और बहुत ही मेहनती और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हम आपको दे रहे हैं, जो हमेशा पेड कोर्सेज में पढ़ाए हैं, लेकिन अब वो आपको फ्री में YouTube पर पढ़ाएंगे नालंदा बैच में। तो आप इस चैनल पर लाइव जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा BPSC TRE 4.0 की बेहतरीन तैयारी के लिए और आगे की अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।